मॉर्निंग छात्रों। क्लास 8 का मैथ अभ्यास 2B का पहला प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे प्रश्न पे चर्चा करना है और चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें पे इन सारे प्रश्न को पे चर्चा करना और हल करना है। ठीक। छठवां सवाल लिखा देखिए, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। यानी एक बाग है, उस बाग में कितने पेड़ हैं? 2304 पौधे हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। यानी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो इसे अब हल करने के लिए हमें देखिए इसको हल कैसे किया जाए। तीसरा सवाल, इसको बाग में कुल पंक्तियां लिखे हैं। बाग में कुल पंक्तियां कितना है? 2304 है। कितना है? 2304 है। ठीक, ये वर्ग। तो कुल पंक्तियां कितना? 2304 हैं। अब इनको हमारा तरीका यही है, 2304 को इस गुणनखंड विधि से हल करें। 2 एक कम 2, एक हाथ से नहीं, सॉरी, 2 एक कम 2, यहाँ पास 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए इसको। 2 पंचे 10, एक हाथ से 2 सते 14, एक हाथ से 2 छंग 12। फिर 2 से इसको 2 दूनी 4, एक हाथ से 2 8 16, फिर 1 2 8 16। फिर इनको 2 से काटिए। 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से काटा जाए। 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से इनको 2 3 6, एक हाथ से 2 6 12। फिर 2 से 2 एक कम 2 और 2 8 16। फिर इनको 18 यहाँ उतार दे रहे हैं। जो 18 है इसको यहाँ 2 9 18। फिर क्या करूँगा? 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 एक का 3 कटेगा। 2 2 का जोड़ा बनाइए। इसमें 2 1 2 यहाँ उठा लीजिए। आइए, तो इनका लिखना है, इसे बराबर चिन्ह लगाइए। 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3। यानी एक इसमें से लिया, एक इसमें से, एक इसमें से 3 हुए, एक एक 4 हो गए, एक इसमें से ले लिया गुणा। जिनका वर्ग बनाने का मतलब ये जोड़े में जो वर्ग में से एक लिया जाएगा। अब इसको करिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तय कितना होता है? 16 तय 48 कितना होगा? तो इसका हमारा जो वर्ग है 2304 का, इसका वर्ग हमारा कितना होगा? 48 होगा। तब पंक्ति में कितने होंगे? 48 होंगे। कितने होंगे? 48 होंगे। ठीक। चौथा सवाल लिखा देखिए, एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां में थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे?
इनको हल कर लीजिए। चौथा नंबर, प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या, प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या कितना है? 65 61 है। ठीक, ये हो गया 65 और यानी 6561 सैनिक हैं। अब हमारे तो तरीका वही गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो हमें पता चलेगा। 65 61 को काटेंगे तभी। अब इनको देखिए कौन सी संख्या है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से। कितना से? 3 से। अब इनको 3 दूनी 6, 3 एकम 3, हाथ से 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 26। तो 3 का पहाड़ा में 26 तो आता ना, 3 अट्ठे 24 आता है। फिर हाथ से कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2, यहाँ हो जाएगा 21, 3 9 27 हो जाएगा। फिर क्या करूँगा? 3 से ही काटेंगे, 3 सते 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6, हाथ से 2, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से, 3 दूनी 6, हाथ से बचा 1, 3 चौको 12, 3 तिरिका 9। फिर क्या करूँगा? 3 से ही काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, 3 से 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिरिका 9, 3 एक कम 3 हो गया, 3 एक कम 3। ठीक, अब इनमें से जोड़ा बनाए, 1 2 3 4, इन चारों जोड़ों में से एक एक लेंगे। 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 हुए, 5 6 7 8, इनमें से जोड़ा बना लीजिए ऐसे, इनमें से एक, इनमें से एक, इनमें से एक, इनमें से एक, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 81 हुआ। कितना हुआ? 27 81। ये हमारा इसका राइट आंसर कितना हुआ? यानी 6561 के सैनिकों की संख्या कितना हो जाएंगे? प्रत्येक टोली में कितने होंगे सैनिक? 61 होंगे। कितना होंगे? 81। कितना होंगे? 81 होंगे। ठीक, पांचवा सवाल लिखा है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाया। क्या बनाया? एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि प्रत्येक जवान यानी 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 61,81,160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो इनको हल करते हैं। 50वां सवाल नंबर, लिखे हैं कुल जवानों की संख्या, कुल जवानों की संख्या, कुल जवानों की संख्या। तो कुल जवानों की संख्या हमारे कितना है?
8160 है। कितना है? 8160। शेष जवान कितना रह जा रहे हैं? शेष जवान कितने रह जा रहे हैं? 60। कितना? 60। ये दोनों को मैंने क्या करें, वर्ग में खड़े जवान को देखिए, वर्ग में जब खड़ा किया गया तो उसको वर्ग में खड़े जवान 8160 माइनस 60, तो इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 8100 आ जाएगा। कितना आएगा? कुल सैनिक बचे कितना? 8100। ठीक, अब वही तरीका इनका गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। देखिए 8100, जब तक 0 है तो भाई काटते रहेंगे 2 से। 2 चौको 8, डबल संख्या होता है 0, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 2 से, 2 एक कम 2, 0, 2 एक कम 2, 2 दूनी 2 से नहीं करे 5 से कटे। 5 चौको 20, 5 चौको 20, डबल संख्या होता है 0, 5 पंचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40, 5 एक कम 5 हो जाएगा। फिर इनको 3 से काटे, 3 दूनी 6, हाथ से बचा 2, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर इनको 3 से काटेंगे, 3 नवा 27 हो जाएगा। फिर 3 से इनको काटेंगे, 3 तिरिका 9 हो जाएगा। 3 एक कम 3 हो जाएगा, कट गया। इन्हीं के 2 2 का जोड़ा। अब जो जोड़े हैं इनसे लिख लीजिए, 2 गुणे 2, 5 गुणे 5, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 हो गया। ठीक, तीन गुणे 3 हो गया। तो इनमें से एक जोड़ा बनाइए, जोड़ा जोड़ा। इन्हीं में से 1 2 इसमें से लिख लीजिए, 1 5 इसमें से, 3 इनमें से, 3 5 दूनी 10 हुआ, 10 तिहाई 90, सॉरी 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90 होता है। कितना होता है? 90। तो इनके सैनिकों के जवानों के खड़े किए जाने के लिए क्या कितने होने चाहिए? सेनानायक 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90। इसका राइट आंसर 90 हो जाएगा। ठीक, छठवां सवाल देखें, करा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो इनका लगाए रहे हैं, क्या करें, इनके गुणनखंड रूप से काटे हैं। छठवां सवाल, अठारह सौ नब्बे को दोनों 18, 2 चौकवा 2 पंचे 10, इन 2 आप 2 से नहीं कटे, 3 से काटे। 3 एक का 9, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, डबल संख्या होता है 0, 3 पचे 15। फिर 3 से, 3 3 9, 3 पचे 15, अब 5 से कटे, 5 एक 5, कितना? 5 एक 5 सते 35, 7 एक 7। अब ये ध्यान रखिएगा कि इनकी संख्या वर्ग नहीं बन रहा है, तो उन्हीं संख्या से क्या करते हैं, संख्या को, जैसे मान लीजिए ये 3 का वर्ग तो बन गया, अब ये संख्या नहीं बना इसका, तो इन्हीं का वर्ग बना देंगे तो ये संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 3 से भाग करूँगा संख्या तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाए। सॉरी, इसमें से देखना है इस संख्या को कौन कौन सी संख्या नहीं हो रहा, तो उन्हीं संख्या का लेना है। ठीक, जैसे देखिए इसमें 1 2 है, 2 का मैंने क्या किया, 2 ले लिया। इसमें से क्या 3 क्या है? 3, तो 3 का ले लें। इसमें से 5 ले लीजिए, इसमें से 7 ले लीजिए।
इसमें से हमने निकाल लिया जिसका वर्ग ने 2 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, इसमें से 5 और 7 ले लिया। इन्हीं संख्या को गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 सत्ते 210। कितना हुआ? 210। कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। ठीक, इनके छोटी संख्या के इन्हीं गुणा करने पे, इन संख्या को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। ठीक, 7वां सवाल देख लीजिए। सेम उसी तरह करा हुआ छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यानी 9,408 में भाग देने पे भागफल क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमने क्या कहा? 9408। अब इनकी संख्या को उसी तरह से हम चलिए 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छः 12, फिर 2 से 2 पंचे 10, एक हाथ से यहाँ होगा 17, 2 अट्ठे 16 हो जाए, फिर एक हाथ से 2 अट्ठे 16 हो जाए, फिर 2 से 2 2 दूनी 4, एक हाथ से 2 9 18 और 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर क्या करूँगा? 3 से 3 चौक 12, 3 9 27 हो जाएगा। 3 चौक 12, 80 बचा 2, 3 9 27। अब एक इससे संख्या करें, यहाँ 4 लिखना चाहिए।